सो हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज हम आपको बताते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन, यानी जिसको आप कहते हैं युगपत समीकरण। इसके कई नाम हैं, आज ये भी डिस्कस करेंगे ताकि आपको कभी भी कन्फ्यूजन ना हो कि यार साइमल्टेनियस क्या है, या फिर दो चरों वाला, दो चर अज्ञात राशियों वाला। तो इन सब से आप भ्रमित, अपना जो भ्रम है वो समाप्त करिए। सबसे पहला देखिए, युगपत समीकरण जो है उसको हम साइमल्टेनियस इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर यही चीज, इसी का नाम है दो चरों में रैखिक समीकरण। अब देखिए, जब ये आ गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, साइमल्टेनियस यानी युगपत समीकरण ही समझिए। अब यहाँ पर दे दिए दो अज्ञात राशि वाले रेखीय समीकरण, लीनियर इक्वेशन विथ टू अननोन्स, ठीक है। मतलब सिंपल सा मतलब है कि सब कुछ, सब मिला के आपका जो भी रहेगा वो कुल मिलाकर रहेगा युगपत समीकरण ही समझिए, ठीक। तो चलते हैं, पहले हम एक चीज बता देते हैं बेस आपको, कि अगर वहां पर दे दिया लगाने के लिए तो किस तरीके से आप उसको फाइंड करेंगे। तो सबसे पहली बात यही होगी कि अगर यहाँ पर आपको कहा गया है कि यक्स के मान वाई के पदों में बनाइए, तो सबसे पहला आपका डिसीजन यही होना चाहिए युगपत समीकरण को लगाने से पहले, खास करके सारणी विधि से, ठीक है, क्योंकि हम युगपत समीकरण को सारणी विधि से ही बताने जाएंगे आपको। तो उसके लिए ये बहुत जरूरी है। देखिए, अगर ऐसा रहे तो कुछ नहीं, आपको x माइनस वाई बराबर 4 लिखा है। अब आपको किसका मान निकालना है, x का। तो कुछ नहीं, x लिखिए और बराबर, अब जानते हैं अगर हम रेसिप्रोकल करेंगे यानी पक्षांतर करेंगे, तो ये माइनस वाई जो है इस पार आके आपका क्या हो जाएगा, प्लस वाई। तो यहाँ 4 की जगह 4 लिखेंगे ही, उसके बाद प्लस वाई। कुछ इस तरीके से आपका ये बन जाएगा, ठीक। अब चलते हैं सेकंड की तरफ। इसमें देखिए, ज़्यादा इसमें भी दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, बस बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, इसमें भी यक्स का मान निकालना है, यक्स के ही मान, क्योंकि 3 यक्स के मान है और हमने 3 वाई के मान को लिखना बताया है, ठीक है। तो ये देखें, अब देखें यहाँ पर कुछ नहीं है, 2x जैसे वैसे लिखिए, और ये चीज़ जो आपका प्लस 4y है ये उस पर जाके क्या हो जाएगा, माइनस 4y। तो कुछ नहीं, बराबर 6 की जगह 6, उसके बाद माइनस फिर 4y। कोई दिक्कत यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। फिर ये जो 2x है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो 2x है, अगर यहाँ पर 2 है, जब 2 क्या है आपका मल्टीप्लाई में है, तो उस पर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो सिंपल, x बराबर अब आपका निकल के चला आएगा 6 माइनस 4y बटे 2। एक बात और, आप अगर विभाजित करना चाहें अभी इसको बिना y का मतलब मान ज्ञात किए अगर विभाजित करना चाहेंगे, तो इसको इससे भी विभाजित करना होगा और इसको इससे भी विभाजित करना होगा, यानी संख्या एक ही रहेगी। जनरली आपने अभी तक देखा होगा कि संख्या एक बार में एक ही को डिवाइड करना है, लेकिन इस केस में आप दोनों को डिवाइड करेंगे या फिर कुछ इस तरीके से लिखा रहने देंगे। तो डिवाइड अगर करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, 2 1 कम 2, 2 3 6 और 2 दूना के 4। तो यहाँ पर 3 माइनस 2y आ जाएगा आपका, या फिर आप ऐसे ही लिखना चाहें तो आप इसको ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है। यह चीज़ हो गया। अब यहाँ पर इस केस में आप क्या काम करेंगे, जब 1/3 x प्लस वाई बराबर 2 है, कुछ नहीं करना है इसमें। देखिए, यहाँ पर कुछ ऐसा करना है आपको कि मल्टीप्लाई अगर हम कर ही रहे हैं तो कैसे कर दें। देखिए, इसको हल करने का सिंपल तरीका है कि जो 1/3 है इसको क्या करें कि ये टोटल हल हो जाए। अगर आप डायरेक्ट करना चाहेंगे तो फिर 1/3 x प्लस उस तरफ जाके माइनस वाई लिखेंगे, कुछ इस तरीके से लिखेंगे। तो ऐसा लिखने से पहले आप समझ जाएं तो अच्छा है। देखिए, यहाँ पर ये 1/3 आप हटाइए, x प्लस और ये 3y, क्योंकि अगर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का मान तो 1 ही रह जाएगा, तो 1 का मान हम लिखेंगे नहीं। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 3y बराबर 2, ठीक। ये चीज़ हो गया। अब यहाँ पर आपको ये जो बटे में 3 है, ये बटे में 3 आपका रहेगा, बटे वाला 3 जैसे कि तैसे आपका बना रहेगा, ये जो बटे में है, ठीक है। क्योंकि अब ये मल्टीप्लाई कर रहा है तो 1 से मल्टीप्लाई करेगा, तो भाई जानते हैं 1 का x हो जाएगा और फिर 3y हो जाएगा। उसके बाद x प्लस 3y बटे में 3 आपका जो है वैसे रहेगा। तो कुछ नहीं करना, बस
एक्स प्लस 3y। अब ये जो भाई किसी भी संख्या अगर रेसिप्रोकल करेंगे वो भाग में रहेगी तो उस पर जाके मल्टीप्लाई होगा। तो बस देखिए 2 है, अब ये इस 3 को हम गायब कर रहे हैं तो गायब जब ये भाग से हटाएंगे तो ये आपका हो जाएगा मल्टीप्लाई में, यानी 3 दूना के 6 हो जाएगा, एक्स प्लस 3y बराबर 6 आ गया। ठीक है, लेकिन अभी आपका मान x का निकालना है, अभी तो निकला नहीं है तो कुछ नहीं, देखिए x अब प्लस ना लिख के हम इक्वल लिखेंगे और ये जो यहाँ पर प्लस है आगे जाके माइनस में हो जाएगा, 6 माइनस 3y, ये आपका आ गया। तो इसको आप विभाजित करना सीखे रहेंगे तब आपको प्रॉपर तरीके से लगाने आएगा। ठीक है, अब इसमें मतलब y का मान चेक करना है आपको। जब आपको y का मान निकालना हो तब आप क्या काम करेंगे, घबराने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ पर देखिए सिंपल है, y ये जो यहाँ पर देखिए माइनस ये जो प्लस 5x है माइनस y है, ये आपका y तो ऐसे रहेगा जैसे यहाँ पर देखिए माइनस y आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो माइनस y की जगह माइनस y बराबर ये 9 रहेगा। अब ये तो प्लस में है, 5x तो प्लस में है तो उस पर जाके आपका क्या हो जाएगा, माइनस 5x। ठीक, तो ये तो समझ में आ गया बिल्कुल आसानी से। ठीक है, अब चलते हैं हम इसमें, बस ध्यान देते रहे। अगर आप यहाँ पर गड़बड़ी कर लेंगे ना कि ये जो माइनस है, हाँ एक बात और, इसको चेंज भी कर सकते हैं। कैसे चेंज करना, देखिए अगर आप इससे माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस का गुणा अगर हो जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस y। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा कि अगर आप एक का गुणा इसमें कर रहे हैं तो टोटल में माइनस का गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा। ठीक, ये बात ध्यान रखिए। तो चलिए ये हो गया आपका। अब इसमें चलते हैं, 6x प्लस 2y माइनस 2y बराबर 10 है। लेकिन यहाँ पर क्या निकालना है आपको, y का मान निकालना है। ठीक है, तो y का मान निकालने के लिए कुछ नहीं, ये देखिए माइनस 2y है, ठीक है, बराबर 10 माइनस। अब यहाँ पर थोड़ा बारीकी से देखिएगा, क्योंकि अगर आप ऐसी केस में लगाते हैं y में तो पहले 6 आएगा फिर बाद में 10 आएगा, तो इसलिए यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिए कि यहाँ पर हो जाएगा आपका 6x माइनस 10, उसके बाद ये जो माइनस 2y है ये इक्वल होगा, और ये जो मल्टीप्लाई 2 का है 6x माइनस 10 बटे में आपका हो जाएगा माइनस 2। ठीक है, अब ये y बराबर अगर आप करेंगे तो जब इसको काट लेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। काटने के लिए सिंपल तरीका है, देखिए हमने बताया जब भी आप विभाजित करेंगे तो दोनों को विभाजित करेंगे, तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा आपका, 2 पंचे 10, तो 3 माइनस 5 और ठीक है 3x माइनस 5, यही हो जाएगा आपका y बराबर। ठीक है, y बराबर 3x माइनस 5 हो जाएगा आपका। ओके, अब चलते हैं हम आगे, इसको ऊपर लिख देते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, आप लिख लीजिए y बराबर 3x माइनस 5। ठीक, अब यहाँ पर हम इसको चेक करते हैं, ये x है आपका, इसको कैसे लगाएंगे, 2x प्लस y 1/2 y है, कुछ नहीं, देखिए इसका मल्टीप्लाई इसमें करके आप इसको हटा सकते हैं बिल्कुल आसानी से। देखिए कैसे, यहाँ पर 2 दूना के 4x हो जाएगा, 4x और प्लस देखिए ये जो 2y है ये नहीं रह जाएगा आपका, अब प्लस y रहेगा, और बटे में आपका जैसे हमने कहा था कि अगर आप ये मल्टीप्लाई करते हैं तो ठीक है ये हटेगा ज़रूर, लेकिन यहाँ पर बटे में 2 आपका रहेगा, इक्वल आपका हो जाएगा 4। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा, आप लगा किसका रहे हैं, y का। ठीक, तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, अब तो ये हट गया ना, अब यहाँ पर कुछ नहीं, y बराबर लिखना पड़ेगा क्योंकि y इस तरफ आ जाएगा, और ये जो 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड में है ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका 4, रुक जाएगा पहले आपका y बराबर, यहाँ पर थोड़ी बारीकी से देखिए, एक एक चीज़ हटेगी, डायरेक्ट तो टोटल हटेगी नहीं, तो यहाँ पर सिंपल मल्टीप्लाई पहले हो जाएगी आपकी 2 की। ठीक है, तो आपका 4x प्लस y बराबर 4 दूना के 8। अब ये 2 हट गया आपका, तो इससे कोई मतलब नहीं, यहाँ लिखे रहने देते हैं। अब ये तो हट गया, अब यहाँ पर कुछ नहीं, y बराबर ये हो जाएगा 4x आपका इस तरफ प्लस में है तो उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, और ये इधर आ जाएगा, तो 8
माइनस में जाएगा ये, क्योंकि ये प्लस में है, ये 4x। अब कितना आ जाएगा आपका, 8 में से अगर 4 जाएगा तो आपका कितना आ जाएगा, या फिर ऐसे ही एज डी छोड़ सकते हैं, 8 माइनस 4x। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू तो अनफाइंड है, तो 8 में से 4 घटाओगे तो कैसे घटाओगे, क्योंकि अनफाइंड वैल्यू को आप यहाँ पर पता नहीं x में क्या आएगा, 1 2 3 एनी वन नंबर आ सकता है, क्योंकि चर ही है, वेरिएबल इसी को कहते हैं। ठीक है, अब आपने ये चीज़ तो समझ लिया, बात बची है आप इसको कैसे समझेंगे, सारणी विधि से लगाना ही कैसे जानेंगे। ठीक है, तो इसको लगाने के पहले आप एक चीज़ जरूर चेक करेंगे कि ये क्या वाकई में अद्वितीय रूप है या फिर अनंत है, या फिर इनमें कोई हल नहीं निकल सकता। इसको चेक करके आप, जैसे आप पूरा लगाने से क्या फ़ायदा होगा, आप पूरा लगा तो लेंगे, ठीक है, हम आपको आता है आप लगा लेंगे, लेकिन अगर जब ऐसी केस आ गई तो आपको लगाने से क्या मतलब होगा, ऐसी भी केस आ गई तो आप क्यों लगाएंगे, क्योंकि उसका अनंत आएगा भाई, जो भी लगा देंगे उसका आ जाएगा। जब ऐसा केस रहे तब आपको लगाना प्रॉपर होता है। ठीक, तो देखिए इस केस को जानना, सबसे पहले यहाँ पर देखिए a1x है प्लस b1y प्लस c1। ठीक है, ये आपका ये मान है, ओके, a2 b2 a1 a2x b2y फिर प्लस c2 बराबर 0। अब आप सोचेंगे कि सर इसमें तो 0 है नहीं और यहाँ पर तो 0 0 है यार, तो देखिए इसको आप चेंज कर सकते हैं ना उस रूप में। देखिए चेंज करने के लिए कुछ नहीं, फर्स्ट को हम चेंज करते हैं, x प्लस वाई बराबर 7 है, इसको चेंज करने के लिए कुछ नहीं, x प्लस वाई यहाँ पर प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस बराबर 0। कोई दिक्कत, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अब हम इसको चेंज करते हैं, सेकेंड का ही इसका है 5x प्लस 12 y बराबर 7। ओके, इसको चेंज करने के लिए कुछ नहीं, 5x प्लस 12, उसके बाद क्या है आपका 12y है, ये प्लस में है तो माइनस 7 बराबर 0। अब क्या ये 3 3 के फॉर्म में आ गया, ये b c। ठीक है, एक बात और ध्यान दीजिएगा कि अगर कोई संख्या x से पहले है तभी वो a1 होगी या a2 होगी, अगर कोई संख्या y से पहले है तभी वो b1 होगी या b2 होगी, और कोई भी संख्या c से पहले है तो ये आपका मान हो जाएगा। ठीक है, c में n इवन नंबर हो सकता है। तो देखिए इसको हम चेक कैसे करते हैं, a1 लेते हैं, अब यहाँ पर तो a1 तो कुछ है नहीं, ये देखिए जो निकाले हैं उसका आपको चेक करना है ना, कि सबका इन दोनों का चेक करना है, इसमें से a1 निकलेगा, इसमें से a2। ठीक है, तो इस तरीके से आपके निकलेंगे b2 ठीक है, जो भी है, तो आपका a1 निकालेंगे, a1 ऐसे नॉट इक्वल रहना चाहिए, या तो अभी हम नहीं लगाएंगे साइन ताकि आप भ्रमित ना हो, b2 फिर यहाँ पर रहेगा आपका b2। ठीक है, तो इसको कैसे चेक करेंगे, हमारा a1 देखिए आपका x हो जाएगा, x से पहले हमारा कुछ है नहीं, तो x से पहले जब कुछ नहीं रहता तो उसको 1 मान लिया जाता है। ठीक, हम 1 मान लिए इसको, बटे a2 क्या है आपका 5, क्योंकि x से पहले 5 है तो 5। अब कुछ नहीं, b1 का मान चेक करते हैं, b1 देखिए y से पहले कुछ रहेगा तो कुछ नहीं है तो 1 मान लिया जाएगा। ठीक है, और इसमें y से पहले 12 है, तो क्या ये दोनों बराबर हैं? बराबर नहीं है, तो आपका ये अद्वितीय मान है, यानी ये सही है, ये युगपत जो आपका समीकरण है वो निकलेगा, ये अद्वितीय हल होगा, इसका कोई एक संख्या आएगी। तो इससे आप ये चेक कर सकते हैं, हम लिख देते हैं ये चेक करने के लिए। ठीक है, अब ये चीज़ समझ में आ गई ना, तो आप फटाफट क्या काम करेंगे, इसको तुरंत उतार लेंगे या फिर स्क्रीनशॉट मार लीजिए। ठीक है, हम इसको इरेज कर रहे हैं। चलिए अब देखते हैं क्या लिया जाता है। देखिए अब इसमें आपको एक सारणी बनानी होगी जो एक्स वाई करके रहेगी, दोनों की बनानी होगी, ऐसा नहीं किसी एक का, तो दोनों का बनाना होगा, और दोनों का बना के आपको प्रॉपर चेक करना होगा कि कौन सी किस में कौन आ रहा है। ठीक, तो चलिए आप तैयार रहिए। देखिए इसका पहले मान निकाल लीजिए आप, जैसा हल आपको निकाला गया है, तो हम दोनों का देखिए y का निकालेंगे मान, दोनों में y का मान निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, y बराबर 7 माइनस एक्स। ठीक, 7 माइनस एक्स आ जाएगा आपका।
ठीक है, एक बार अच्छा आपने इसको, हम इसको भी इरेज कर रहे हैं। अगर आपने नहीं लिखा है तो इसको क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर लिख लीजिए। तो हम तब तक के लिए हट जा रहे हैं। तो हम सोच रहे होंगे कि आप ये पूरा स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे या लिख लिए होंगे, तो हम इसको इरेज करने जा रहे हैं। ठीक है, ओके। अब ये आपका ये मान आया, हम इसका पहले का सारा डी आपको बनाते हैं। आप भी बनाइए, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, आप बनाते रहिए। सेकेंड का भी बना लेते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो इस तरीके से आपकी सारणी तैयार होगी। अब सारणी में फिल कैसे करना होगा आपको ये चेक करना है। ठीक, तो सबसे पहला काम हम इसका करेंगे, ठीक है, उसके बाद इसका करेंगे। तो फर्स्ट वाले का करते हैं। आपको यहाँ पर देखिए y बराबर 7 माइनस एक्स। अब हम जो x का मान लेते हैं हम पहले 0 लेते हैं, तो x की जगह पर हम 0 फिल करेंगे और 7 में से 0 घटाएंगे तो हमारा क्या आएगा, 7 ही आएगा। इस तरीके से फिल करना है, बहुत आसान है ये, बस आपको ध्यान देना है। अब हम इसी जगह पे 1 ले लेते हैं, 1 को घटाएंगे तो 7 में से 1 जाएगा, आपका क्या बचेगा, 6। अब इसी जगह पर हम 3 ले लेते हैं। आप 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, लेकिन हम कुछ लिमिट तक जाएंगे। ठीक है, जैसे आप 10, 12 तक, 15 तक ले जा सकते हैं। तो 15 के अंदर तक आपका चेक हो जाएगा बहुत आसानी से। ठीक है, तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। 3 घटा देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 7 में से 3 जाएगा तो आपका आ जाएगा 4 आ गया। अभी हम यहाँ पर 8 ले लेते हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो आप अगर यहाँ पर 8 लेंगे तो आपका मान क्या आएगा, माइनस में आ जाएगा। ठीक है, -1 आ जाएगा। कैसे आएगा, देखिए 7 में से तो 8 घटेगा नहीं, तो आपका आ जाएगा -1। ठीक, और यहाँ पर आप एक बात और, 0 भी ले सकते हैं। 7 में से भाई 7 भी घटा सकते हैं, तो 0 आपका मान हो जाएगा। जैसे हम यहाँ 8 न लेने से पहले एक बार 7 ले लेते हैं। ठीक है, जैसे 7 ले लेते हैं, 7 में से 7 बराबर 0 आ गया। तो यहाँ पर क्या लिया हमने, 7 लिया, इसका मान क्या आ गया, 0। तो बिल्कुल आसानी से आप ले सकते हैं दोनों में। ठीक है, तो इस तरीके से हम 8 लेते हैं। यहाँ पर 8 लेने पर हमारा देख रहे हैं क्या आता है, -1 आया। यहाँ पर 9 ले लेते हैं, 9 लेने पर -2 आएगा। ऐसे 10 लेने पर -3 आएगा। ठीक है, यही तो होगा। फिर यहाँ पर अगर हम 11 ले लिए तो 11, 7 में से 11 घटाएंगे तो कितना आएगा, -4 आएगा। हम जनरली इसको 12 तक चेक कर लेते हैं। 12 में से अगर हम घटाएंगे तो आपका यही आ जाएगा -5। तो हमारा तो एक तो चेक हो गया। ठीक है, इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। अब इसको पहले आप हल करिए, उसके बाद लगाइए। देखिए उसका भी y का मान था। ठीक है, जो भी आया था y का मान आया था 7 माइनस एक्स। ठीक, अब इसका भी y का मान चेक करेंगे। 12y पहले, 12y बराबर 7, और ये जो प्लस में है इधर जाके -5x। ठीक है, अब क्या काम करेंगे, देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये माइनस में हो गया। अब ये y है, 12y है, तो 12y तो लिख नहीं सकते, तो इसलिए ये जो मल्टीप्लाई है यहाँ पर आके डिवाइड हो जाएगा, तो मल्टी हो जाएगा आपका 12। ठीक, तो अब ये बटे 12 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर तो ऐसे लिख सकते हैं, y बराबर 7 माइनस 5 x बटे 12। अब यहाँ पर आप x का मान कुछ भी लीजिए। जैसे सबसे पहले हम 0 लेते हैं। ठीक, 0 ले लिए मान लीजिए यहाँ पर। अब इसमें से घटाएंगे 7 माइनस 5 गुणे 0, तो 5 0 में 0 हो जाएगा। और 7 में से अगर हम 5 घटाएंगे तो आपका 2 आएगा, और बटे 12 यही तो आएगा। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं 2 बटे
12। बहुत ध्यान से देखिएगा, क्या आप इन सबको फील कर सकते हैं अपने आप से? अगर कर सकते हैं तो हम आपको 2 मिनट का मौका देते हैं या 1 मिनट का मौका देते हैं, आप इसको फील करिए, तुरंत हमको बताइए, तो जल्दी करिए। तो आपने इसको क्या फील किया, लेकिन आपने एक कमी नहीं पकड़ी होगी, क्योंकि अगर आप मल्टीप्लाई 0 से करेंगे 5 का तो क्या आएगा आपका? बहुत सही आपने किया है। यहाँ पर अगर चाहे 0 का मल्टीप्लाई 5 में करिए या 5 का मल्टीप्लाई 0 में करिए तो 0 आएगा, इसलिए आप हीरो हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ये ना आके 2 ना आके 5 मल्टीप्लाई अगर आप 0 करेंगे तो 0 आएगा, और 7 में से 0 घटाएंगे तो 7 आएगा। तो यहाँ पर रहेगा आपका 7/12। हमें लगता है आपने डायरेक्टली पूरा फिल कर दिया होगा, ऐसा मत करिएगा, ठीक है। अब चलते हैं, हम इस नंबर को कुछ और चेंज करते हैं, x की जगह और हम क्या मान लें, इसको डायरेक्ट हम 3 मान लेते हैं, ठीक है। हम 3 मान लिए इसमें। अब यहाँ पर देखिए, मल्टीप्लाई 3 का करते हैं, इसमें आपका हो जाएगा 5 या 15 और 7 घटा दीजिए तो 8 7 15 होता है। तो यहाँ पर देखिए -8 आ जाएगा आपका, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर -8/12। तो इसको काट सकते हैं क्या? जी हाँ, 4 दूनी 8 और 4 तिहाई 12, ठीक है। -2/3 आ जाएगा, -2/3, ठीक है। तो इस तरीके से आप करते रहिए। यहाँ पर हमने अब 3 लिया था, यहाँ पर अगर हम 7 ले लेते हैं, -7 नहीं 7 लेते हैं, ठीक है। हमने 7 ले लिया इसको। कहीं पर दिक्कत हो तो फिर से देखिएगा, प्रॉपर तरीके से देखिए, जैसे हमने 7 लिया तो 7 यहाँ पर, ठीक है। तो बस 5 7 35 हो जाएगा आपका, और 35 में से अगर 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका? देखिए 35 हो गया, और 7 माइनस करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 15 में से 8 आएगा, 28, 7 आपका 35 होगा, तो 28 बटे आपका आ जाएगा 12। तो ये किसी संख्या से कट जाएगा? जी हाँ, 2 से भी कट जाएगा। 8 तो 10, हाँ 2 से कट जाएगा, पहले 2 से काटते हैं। 14 दूनी 28 हो गया, और 6 दूनी 12। अब ये 3 से कट जाएगा क्या? नहीं, 2 से कट जाएगा। तो 7 दूनी 14 और 3 दूना के 6, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 3 दूना के 6 होगा ना, 3 से कट रहा है, 3 दूना के 6, 7 दूना के 14, ठीक है। तो आपका ये माइनस में था भाई, -28 आया था क्योंकि 7 में से, तो यहाँ पर -7/3 आ जाएगा, हाँ ठीक है, -7/3, ओके। चलिए अब हम किसका ले लें? अब हम 8 का ले लेते हैं। यहाँ पर 8 का ले लिए, 8 × 40 हो जाएगा आपका, और 40 में से माइनस, अगर 7 - 40 करेंगे तो आपका बचेगा कितना? 33, और यहाँ पर बचेगा 12। तो काट लीजिए 3 से, 3 चौके 12 और 11 तिया 33, 11/4, यानी -11 आपका 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका? -11/4, ठीक है। -11/4 आ रहा है ना, ओके। फिर से एक बार चेक कर लीजिएगा, 3 से काटने में 3 × 3, 3 × 3, 3 चौक 12, ठीक है। अब हम इस संख्या को कुछ और लेते हैं, इस संख्या को हम 9 लेते हैं, ठीक है। एक बार 9 का चेक कर लीजिए, 9 × 5 = 45 आ गया आपका। अब 7 में से 45 घटा दीजिए, 5 घट गया 40 और 2 घट गया 38, -38/12, ठीक है। इसको अब काटिए आप। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, -11/4 यहाँ पर नहीं होगा, यही तो सबसे बड़ी गलती हुई है। देखिए कुछ नहीं, यहाँ पर -11/4 नहीं, जब हमने क्या किया था, 8 लगाया था तो 8 × 45 33/12 आया था, तो यहीं पर होगा ना। 8 पहले आप लगाएंगे, उसके बाद -11 आपका 4 आएगा, ठीक, ये ध्यान देना है। और बहुत बड़ी गलती वहीं पर हुई थी आपकी। अब चेक करते हैं। अच्छा, हमने यहाँ पर क्या लिया? 9 लिया, यहाँ पर 9 ले लिए। पहले वहाँ पर फील कर लीजिएगा ताकि आपको गड़बड़ी ना हो। फिर 2 से अगर काट लेते हैं तो ये आपका 19 दूना 38 हो जाएगा, और 6 दूना 12, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका -19/6। 9 लेने पर है ना, ठीक है। हाँ, 9 × 6 = 45 में से, ठीक, -19 आपका आ जाएगा 6, ठीक है।
अच्छा, अभी कोई संख्या इससे कंपेयर कर रही है, आपको कंपेयर भी करना है किसी संख्या से। अगर वो संख्या उससे मिल गई तो ही आपका आंसर होगा। ठीक है, इसमें यही है। अब 9 की जगह पर हम 10 लेते हैं भाई। 10 बचे 50 और 7 में से अगर 50 जाएगा तो आपका आ जाएगा 43 माइनस 43 बटे 12। अब ये संख्या किसी से कटेगी, अगर कट रही है तो काटिए, नहीं तो ऐसे लिख दीजिए। तो हमने यहाँ पर 10 पहले लिखा क्योंकि 50 में ही तो 7 में से ही तो 50 घटाना था, तो माइनस 43 बटे 12 आ गया आपका। अब यहाँ पर हम ले लेंगे 11, x की जगह पर हम ले लिए, सॉरी पहले ले लेंगे 11, तो हो जाएगा आपका 11 बचे 55, 7 में से -5 करेंगे और बटे 12 रहेगा। यहाँ पर 11 फिल कर लेते हैं। ठीक है, अब आप क्या काम करिए, 5 घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 50 और 2 घट जाएगा तो आपका आ जाएगा 48 बटे 12, लेकिन ये माइनस में है। ठीक है, तो अब क्या काम करेंगे, ये तो कट रहा है कंठस्थ, 4 तिहाई 12 हो गया आपका। ठीक है, और ये 4 एक्का 4, 4 दूना के 8। ठीक, ये आ रहा है आपका 4 एक्का 4, 4 दूना के 8, तो 12 माइनस 12/3 आ रहा है। ठीक है, तो इसको और काट सकते हैं, 3 चौक 12, 3 एक्का 3, 3 चौक 12, माइनस आपका 4 आ जाएगा, -4। तो यहाँ पर आपका क्या फिल हो जाएगा, -4। अरे यार एक बात और देखिए, आप यहाँ पर कंपेयर करिए ये फर्स्ट वाले से और इस सेकेंड वाले से, इसमें क्या कोई संख्या मिल रही है? हाँ मिल रही है यार, 11 बटे -4, फिर 11 बटे -4। अरे यार आंसर तो आ गया हमारा। तो अब आपको हमको लगता है कि ये जो सारणी विधि है, पहले आपको आंसर बता दें, नहीं तो अभी कंफ्यूज होंगे। ये होगा जो भाई कंपेयर, मतलब कंपेयर करने पे मिल जाए, टोटल सेम रहे, वही आपका आंसर होगा। तो यहाँ पर देखिए x का मान आप निकाल लेंगे, उसके सामने वाला x बराबर 11 आ जाएगा, और y बराबर चाहे इधर से चेक करिए चाहे इधर से चेक करिए, y बराबर आपका क्या आ जाएगा, -4। यही हो जाएगा आपका आंसर। तो आई होप फ्रेंड ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और काफ़ी अच्छी तरीके से भी समझ में आया होगा। और वीडियो समझ में आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।